हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्डिंग। बर्डिंग जो है वो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से एक है। इससे पहले जो हम बाइनरी फिशन पढ़ चुके हैं, मल्टीपल फिशन पढ़ चुके हैं, फ्रेगमेंटेशंस पढ़ चुके हैं। सो ये सारे के सारे क्या हैं, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं। सो बर्डिंग को अगर हम डिफाइन करें कि इसमें होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस टाइप में क्या होता है कि अ बर्ड डेवलप एज अ स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी। ठीक है, पेरेंट्स की बॉडी पे जो है एक बर्ड, एक छोटिया सा जो स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल सी आउटग्रोथ जो होती है, उभार सा जो है वो बनता है, डेवलप होता है पेरेंट की बॉडी में। बर्डिंग से जो है हम बर्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास यीस्ट आ जाती है, स्पॉन्जेस आ जाती हैं, हाइड्रा है, कोरल्स। हम सब एग्जाम्पल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। सो सबसे पहले यीस्ट है। यीस्ट क्या होती है? एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। ठीक है, यीस्ट ही वाहिद जो है वो फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है। इनकी बॉडी जो है वो एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल है। बाकी जितनी भी हम फंगस पढ़ेंगे सारी की सारी जो है वो मल्टी सेलुलर होती हैं। अब यीस्ट में क्या होता है कि ये पेरेंट यीस्ट है, पेरेंट बॉडी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब इस पेरेंट बॉडी के अंदर एक बर्ड जो है वो डेवलप हो जाता है, बर्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है। एंड देन उसके बाद क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एंड देन जो है वहाँ यहाँ से जो एक डाटर न्यूक्लाई है वो जो है इस बर्ड में जो है वो माइग्रेट कर जाती है। एंड देन जो है ये मर्ड डिटैच होता है अपने पेरेंट बॉडी से। अब जो है एक न्यू जो है वो यीस्ट बन चुका है। सो बर्डिंग में क्या होती है कि पेरेंट की बॉडी पे एक बर्ड डेवलप होती है, फिर जो है उसके अंदर वो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, एक डाटर न्यूक्लाई जो है वो बर्ड में ट्रांसफर हो जाता है। एंड देन जो है वो बर्ड जो है वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। अब वो एक कम्प्लीटली न्यू यीस्ट है। अब ये जब अपने रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचेंगे तो इसमें भी इस तरह जो है वो बर्ड बनेंगे। एंड देन यहाँ पे इसकी बॉडी पे एक नया जो है वो बर्ड फॉर्म हो चुका है। अब ये भी बिल्कुल इसी की तरह जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। एंड देन डाटा न्यूक्लाई इधर ट्रांसफर होगा। सो बर्ड में, यीस्ट में जो है वो बर्डिंग इस तरह होती है। अगर हम इसकी जो है वो पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि स्मॉल बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द सेल। ठीक है, सेल पे जो है वो एक साइड पे जो है वो स्मॉल बर्ड बनती है। द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड एंड वन ऑफ द डाटर न्यूक्लियस इज पास्ड इनटू द बर्ड। ठीक है, पेरेंट सेल में फॉर्म मोर देन वन बर्ड एट अ टाइम। ठीक है, एक टाइम पे एक से ज़्यादा बर्ड भी बनती हैं पेरेंट की बॉडी पे। ईच बर्ड इन लास्ट, ठीक है, वो बर्ड जो है वो बड़ा होता है एंड डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर जो है वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात आ जाती हैं। फिर जो है वो बर्ड जो है वो अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सारी की सारी पेरेंट ऑर्गेनिज्म वाली खसूसियात उसके अंदर आ चुकी होती हैं। अब वो खुद भी जो है वो बर्ड फॉर्म कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि इन सम केसेस द बर्ड नेवर सेपरेट। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है वो बर्ड सेपरेट नहीं होते। ऐसा रिजल्ट कॉलोनीज ऑफ इंडिविजुअल आर फॉर्म। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो है वो इंडिविजुअल्स की जो है वो कॉलोनीज बन जाती हैं। राइट, तो ये था बर्डिंग इन यीस्ट में। अब है हाइड्रा में बर्डिंग क्या होती है। ठीक है, हाइड्रा की जो शेप होती है वो वैज लाइक होती है। इसकी बॉडी पे इस तरह जो है ये बर्ड जो है वो फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे जो सरफेस सेल्स हैं उनकी वहाँ पे माइटोसिस होती है। एंड देन जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन होती रहती है। वो जो है एक बर्ड बन जाता है। बर्ड जो है वो अब इनलार्ज होगा। एंड देन वो बर्ड जो है वो उसके अंदर जब अपने पेरेंट सेल ऑर्गेनिज्म की खसूसियात आ जाएंगी तो वो अपने पेरेंट सेल से जो है वो डिटैच होगा। एंड देन जो है वो ये कब कम्प्लीटली न्यू हाइड्रा बन चुका है। अब यहाँ पे भी बर्डिंग होती। तो इस तरह जो है हाइड्रा के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये जो हाइड्रा में जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो ये इस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं हाइड्रा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो वो कहते हैं कि हाइड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, कि हाइड्रा भी बर्डिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इन देम अ स्मॉल बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी बाय माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के जरिए जो है एक स्मॉल बर्ड बनता है उनकी बॉडी पे। द बर्ड इन लार्ज, बर्ड बड़ा होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे सेल्स, जिस तरह जो है वो सेल बढ़ते जाएंगे, माइटोसिस होती जाएगी, सेल की डिवीजन होती जाएगी, उस तरह वो बर्ड इन लार्ज होता जाएगा। इट इज़ देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक है, उसके बाद वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो ये थी हाइड्रा में बर्डिंग कहती है। अब कोरल्स में कैसे होती है? इन कोरल्स द बर्ड डू नॉट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ठीक है, अब कोरल्स में क्या होती है कि बर्ड बनता तो है लेकिन अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होता, अलग नहीं होता। कोरल्स फॉर्म बिग कॉलोनीज। ठीक है, वो जब अलग नहीं होंगे तो वो फिर बहुत सारी कॉलोनीज बना देते हैं। बिकॉज द बर्ड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिमेनिंग अटैच एट द पेरेंट बॉडी। अब कॉलोनीज कैसे कैसे बनती हैं? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स जो है वो सेल से अलग ही नहीं होता, फिर उस तरह जो है इनकी कॉलोनीज बनती रहती है। कोरल्स, आप लोगों ने कोरल रीफ्स के बारे में सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट कोरल रीफ्स है। सो कोरल रीफ जो है वो हम समंदर के अंदर जो है वो चट्टानें होती हैं। सो एक्चुअली में ये कोरल्स बनती कैल्शियम कार्बोनेट से हैं।
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, कलरफुल्स होते हैं। ये चट्टानें समंदर के अंदर होते हैं ये कोरल्स, ठीक है। जब ये ज़िंदा होते हैं, लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये समंदर की जो है वो तह में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड देन जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो जिस तरह उनकी डेथ होती है तो वो समंदर की तह में जाते रहते हैं। इस तरह जो है समंदर के अंदर जो है वो इनकी चट्टानें बन जाती हैं, क्योंकि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट्स के बनते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं। तो जब इनकी डेथ होती है तो ये काफ़ी जो है वो पत्थरनुमा इनकी जो है वो शेप हो जाती है। तो ये समंदर के अंदर जो चट्टानें होती हैं, जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं, उनमें जो है वो जब उनके अंदर जो है वो बर्ड बनता है तो वो डिटैच नहीं होता पेरेंट बॉडी से, तो क्योंकि वो बिग कॉलोनीज उन्होंने बनानी होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपने पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहते हैं। सो बर्डिंग जो है वो कोरल्स में भी होती हैं इस तरह। सो ये हम लोगों ने वन बाय वन बर्डिंग को पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। बर्ड को डिफाइन करेंगे या फिर इसकी एक एग्जांपल पूछी जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है।